स्टार्ट करते हैं। जुपिटर लैब ऑन करते हैं हम। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं एक नया फाइल बनाऊंगा और इसका नाम मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग रखूंगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम की फाइल कहाँ बनी? कहाँ पे है एक्सेप्शन हैंडलिंग? ये है ना? ये पढ़ा रखा है क्या? पढ़ा रखा है क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग? बता रखा है इसको यार लास्ट क्लास में। नहीं, फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे आज नहीं यार। टाइम पूरा क्लास निकल जाएगा, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। एक बार वीडियोस देख लेना, नहीं होगा तो फिर उसके बाद पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है ना। चलो, इसमें क्या पढ़ाया हमने? कुछ नहीं, तो इसको रखा क्यों? डिलीट मारो इसको। डिलीट मारो इसको। ये अनटाइटल करके एक और है, पता नहीं क्यों है। इसको सेव करो। इसको रीनेम मैं करना चाहूंगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग ओवरराइड। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। सॉरी, गलती हो गई। माय बैड, आई एम सॉरी। मैं एक काम करता हूँ, आई एम जस्ट क्रिएटिंग फाइल कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। ठीक है। कितना कंफ्यूजन है लाइफ में, देख रहे हो? फाइल हैंडलिंग, एक्चुअली दोनों का नाम हैंडलिंग आ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। ओके, तो फाइल हैंडलिंग क्या होती है? बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट है ना? ठीक है। फाइल हैंडलिंग एक बहुत भारी भरकम क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये है फाइल हैंडलिंग, और इसको उठा के मैं फाइल हैंडलिंग नाम के फोल्डर के अंदर डाल दूंगा। इसके अंदर आ गया फाइल हैंडलिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल हैंडलिंग। देखो गाइज, फाइल हैंडलिंग का यूज सबसे कम किया जाता है। क्यों किया जाता है उसको समझ लेते हैं। डेटाबेस जब से आए हैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, तकरीबन 1972 जब सी आई थी तब से लेके 1991 जब पाइथन आया था तब तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इन दौर में ना तो ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थी, ना ज्यादा इतना क्रेज था ऑनलाइन का कुछ। तो डेटाबेस का भी क्रेज यही था। डेटाबेस बाद में सब आई हैं, पहले नहीं, बाद में आई हैं। ठीक है। और जब डेटाबेस आई तब फाइल हैंडलिंग को हटा दिया गया। फाइल हैंडलिंग को हटा दिया गया। ठीक है। ये कहते हुए कि फाइल हैंडलिंग ज्यादा स्लो है और लिमिटेड डेटा स्टोर करता है, ज्यादा नहीं कर पाता और स्लो कर देता है एप्लीकेशन को, क्योंकि ये एप्लीकेशन के साथ ही चलता है। ठीक है। क्या मतलब है इसका? मान लो एक एप्लीकेशन है ना, और उस एप्लीकेशन के साथ हम बच्चों का लॉगिन सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ लॉगिन है ना, जिसमें बच्चों का नाम है और उनका नंबर है, दैट्स इट। इतना ही है कि तुम इनरोल हुए कि नहीं वो पता कर ले।
तो एक एप्लीकेशन बनाया, उसमें एनरोल्ड हो गए हो तो तुम अपना नाम और नंबर सर्च करोगे मिल जाएगा। तो उसके लिए इसको एक फाइल से कनेक्ट किया गया, नॉर्मल फाइल से, जो कुछ नहीं बल्कि एक प्लेन टेक्स्ट फाइल था। ठीक है, इसके अंदर अगर नाम मिल जाता है तो ये बंदा इनरोल्ड है। तो ऐसे छोटे मोटे काम के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते थे। और ये एप्लीकेशन के साथ ही एक फाइल बन के चिपक के रहती थी एप्लीकेशन के साथ। मतलब हमने अगर इस फाइल हैंडलिंग नाम के प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर फाइल हैंडलिंग नाम की फाइल बना रखी है, तो इसके साथ एक और फाइल xyz.txt फाइल बनी होगी, और उसमें वो डेटा होगा रखा हुआ, और वो डेटा इसमें अटैच होगा। तो दोनों को एक साथ ही डिप्लॉय करना पड़ेगा वेबसाइट पे अगर चलाना है तो। ठीक है, समझते हैं क्या है। तो फाइल हैंडलिंग में कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स है। किस तरह के पैरामीटर्स है तो देखते हैं। एक है आर, फाइल हैंडलिंग पैरामीटर्स। ठीक है, एक है हमारा आर। आर का मतलब होता है रीड। क्या होता है? रीड। एक होता है ए का मतलब होता है अपेंड। एक होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट। और एक होता है एक्स, एक्स का मतलब होता है क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, एक और होता है आरबी कहते हैं, रीड बाइनरी। ठीक है, तो देखेंगे हम इनको अभी। ठीक है, चलो, ये फाइल हैंडलिंग के कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब मुझे लेट से एक एप्लीकेशन बनाना है। मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ, और सब एक ही लाइन में आ गए, थोड़ा अलग अलग करके मार्क डाउन करेंगे। ठीक है, तो एक मान लेते हैं कि फाइल है हमारे पास। तो अभी तो कोई फाइल नहीं है ना इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर फाइल हैंडलिंग के अंदर कोई एक फाइल नहीं है जिससे हम कुछ कर सके। तो हमें पहले तो फाइल बनाना पड़ेगा। फाइल को बनाओ, तो क्रिएट करने की बात करें, क्रिएट फाइल, है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे एक फाइल क्रिएट। ठीक है, तो एक ओपन नाम का फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। इस ओपन का मतलब होता है कि स्टार्ट करो, ओपन करो, खोलो। किसको? एक फाइल को। तो उस फाइल का होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन वो फाइल अभी हमारे पास है नहीं, और इस फाइल का नाम हम देना चाहते हैं, लेट्स से XYZ नाम का फाइल देते हैं, और इसका एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल हम बनाएंगे, तो टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर कॉमा लगाने के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट हमें देना पड़ता है मोड। दिख रहा है मोड? मोड में हम क्या लिख रहे हैं? आर। ठीक है, तो हम मोड लिखेंगे और इक्वल टू इसके अंदर क्या लिख देंगे? आर। इसका मतलब होता है रीड मोड में खोलेंगे। तो फाइल है ही नहीं, रीड मोड में कैसे खोलेंगे? तो एक और है एक्स। एक्स का यूज ही है क्रिएट अ फाइल, एक फाइल को बनाओ। ठीक है, तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, F1 नाम के वेरिएबल में, फाइल 1 ऐसा कुछ करके। रीडेबिलिटी पर्पज के लिए F1 लिख रखा है। अब इस फाइल को हम बनाएंगे, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस फाइल को क्लोज भी करना होगा। ठीक है, क्लोज। यहाँ पे यहाँ देख रहे हो xyz.txt, ये हमारे इस रूट फोल्डर के अंदर बना है, फाइल हैंडलिंग के अंदर नहीं बना। नहीं बना ना, हमें तो यहाँ चाहिए था, हमें तो यहाँ चाहिए था ना, यहाँ नीचे में, लेकिन यहाँ पर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि सर आपने पाथ मिसमैच करवा दिया है, चेंज कर दिया। आप उसके अंदर एक फोल्डर बना के उसके अंदर चले गए हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर पाथ लिखनी पड़ेगी, फाइल हैंडलिंग। देख रहे हो स्लैश करके आ रहा है ना। और अब बनाओ, देखो इसके अंदर xyz.txt आ गया। तो फाइल तो बनाओ कि कहाँ लिखना है। तुम फाइल ही नहीं बता रहे हो कहाँ तुम्हें बनाना है। पूरा पाथ बताओ। अगर तुम जुपिटर जहां से खोले थे वो कौन सा फोल्डर था? वो ये वाला फोल्डर था। ठीक है,
वीकडेज P2 PM 27/6/2023, इसमें आप जाके जुपिटर लैब को खोले थे और आप कहाँ चले गए, उसके अंदर फोल्डर बना के उस फोल्डर के अंदर जाके बैठ गए हैं और उसके अंदर लग रहा है फाइल को बनाने। तो हम कहाँ बना के देंगे, हम तो रूट में ही बना के देंगे ना, तो बना के दिए थे हम लास्ट में। अगर आप इसके अंदर गए हो तो इसके अंदर का पाथ पूरा लिखो ना वहां से, तो लिख दिया हमने पाथ, ठीक है। और ये हमारा फाइल किस मोड में खुल रहा है, क्रिएट मोड में। क्रिएट मोड में खोलने का मतलब क्या है, इस क्रिएट का क्या यूज है वो समझते हैं। एक्स का मतलब होता है क्रिएट करो एक फाइल को। ये एक कैसी फाइल होगी, प्लेन टेक्स्ट फाइल, दिख रहा है, ये एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। अच्छा, अब वापस आ जाओ, इसी फाइल को, इस फाइल को छोड़ो, एक दूसरा फाइल बनाते हैं। एक्स से हम फाइल बना सकते हैं, अगर मैं फिर से इसी एक्स को चलाऊंगा तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ गया, क्यों एरर आ गया, फाइल एग्जिस्ट एरर, पहले से ही फाइल बना के रखे हो, दोबारा कैसे बना दो उसी नाम से फाइल उसी लोकेशन पे, नहीं बना पाऊंगा, सॉरी, वही एरर है, फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल एग्जिस्ट एरर है, ठीक है। तो अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग से इस एरर को हैंडल करना है, कल ही पढ़ा है हमने लास्ट क्लास में, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा है ना, लास्ट क्लास में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा है। तो मैं इस एक्सेप्शन को एरर हैंडल करना चाहूँ, एरर नहीं चाहता, हैंडल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा, कोई बताएगा मुझे, हैं? हाँ, ट्राई लिखूंगा और उसके बाद कुछ नहीं लिखूंगा, हैंडल एरर हो जाए, एरर जो है हैंडल हो जाएगा, राइट। अबे आगे बताएगा कुछ, क्या नाम है तुम्हारा, आशीष ना, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा तुम्हारा तुम्हारा नाम, क्यों, याद आना चाहिए, बताओ, भूल गए, नहीं बताओगे, यही टीचर की रिस्पेक्ट है तुम्हारी नजर में। तुम्हारा नाम क्या है, कितने नाम लेके चल रहे हो आजकल मार्केट में तुम, 5 नाम, हाँ तो पांचों नाम बताओ, नहीं बताओ ना, हाँ, हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा ने जो इकलौता नाम रखा था वो कौन सा है, क्या था लास्ट वाला, बेबी ने रखा है तुम्हारा नाम आशु, बेबी ने थाना थाया वाला, इज इट, अच्छा, ब्लडी इनोसेंट इंसान, आशु राइट, मेरे आशु ने खाना खाया, आयशु को गिफ्ट दिया है मैंने, और आशु को, अरे यार ये तो गलत फैमिली हो गई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं आयशु की बात कर रहा था, ठीक है, सुधर जाओ। माँ बाप ने जो नाम रखा है वो एक ही नाम है तुम्हारा, बाकी जो स्प्लिट पर्सनालिटी में तुम घूम रहे हो, ऐसा भन्ना के घूमोगे तो कोई नहीं मिलेगा, अंत तक रंडवे रहोगे। ये देखो यार, मैं नाम पूछ रहा हूँ प्रॉपर, यू शुड टेल योर नेम, कौन सा वाला नाम, इसका क्या जवाब दूं मैं सच तो है ही नहीं इसमें कुछ, सब तुम्हारा भ्रम है जो तुमने बना रखा है, सब ठीक हो जाएगा, देखो मिलो इससे। चलो देखो, फाइल हैंडलिंग में ट्राई ब्लॉक था, ट्राई ब्लॉक का कहना ये था, आशीष नाराज मत हो, सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती अकेले की नहीं होती, सबकी होती है यार। तुम इतना खुश काहे हो, तुम कौन सा हरियाली में घूम रहे हो, तुम भी तो शिकार हो। कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत करो यार, रास्ते में बस पीटना मत मुझे, ठीक है। आगे पढ़ाऊं, आगे पढ़ाऊं, आपकी आज्ञा हो तो, चलो।
ये तो दिल पे ले गया लौंडा हमारी बात को। कोई बात नहीं। उसके बाद देखो ट्राई में हम उस बात को लिखते हैं जो बातें हमारी क्या होती हैं, या तो गलत हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। अगर हमारी बातें गलत हो रही हैं तो जाहिर सी बात है एरर आएगा। एरर आएगा तो एरर को एक्सेप्ट भी तो करेंगे। क्यों आशीष? आशु? ऑल राइट। आशु, नाउ टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन आफ्टर दिस। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? आशु, इट्स योर कॉल, टेल मी। आशु बेबी प्लीज टेल। ओह, एक्सेप्ट। वो भी सुनना चाह रहा है। ओके, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट वट एवर आउटपुट विल कम। ऑफ देख रहे हो, म्यूट करना पड़ रहा है। चलो, एक्सेप्ट ब्लॉक। और दीपक सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताएं। दीपक सर भी बहुत खुश रहते हैं, पता है क्यों? मोह माया त्याग चुके हैं वो। हाँ आगे प्लीज आए, प्लीज यहाँ आके बैठे आप। दीपक सर यहाँ बैठे, यहाँ यहाँ बैठे दीपक सर यहाँ। क्या सर आप भी इतना दूर जाके बैठ जाते हैं हमें। हाँ, दीपक सर भी बहुत खुश इंसान है, मस्त एकदम, है ना? देखो खुश है। समझ गया आशु? या क्या, क्या ही करो इन लौंडों का सर। चलो आगे देखते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में हम लिखेंगे जो भी एरर आएगा। तो हमारा जो एरर बन रहा था वो कौन सा एरर था? फाइल एग्जिस्ट एरर। तो यहाँ पे अगर मुझे इसी मैसेज को लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा एज ई, और उसको क्या कर लूंगा, प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, और फाइनली ब्लॉक में मैं क्या लिख दूंगा? देखो अभी कोड अच्छे से चल रहा है ना, बिना किसी खतरनाक एरर के। तो मैं इस खतरनाक एरर के जगह पे इसको अगर हटा दूं, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। मैं इस खतरनाक मैसेज की जगह पे कुछ अच्छा लिखना चाहूँ तो मैं इसको हटा दूंगा, बस एक्सेप्ट लिखूंगा। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि फाइल एरर पे ये एरर मैसेज चले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। आशु सही है ना? ओके। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर फाइल विथ अनदर नेम, लेट्स से ABC। कहाँ कर रहा हूँ कमेंट? नहीं, क्लोज से पहले कमिट नहीं होता, ये डेटाबेस नहीं है ना, डेटाबेस में कमिट होता है। ठीक है, I'm going to create one more file. Now this file is not available inside this folder, file handling folder, so it will simply return और give me one more file। एक और फाइल मुझे बना के देगा और उसका नाम होगा abc.txt। ठीक है, now run this। देखो बना, और इस बार वो नहीं चला जो हमें बात पहले चल के मिल रहा था, राइट? क्लियर है ना? एरर नहीं दे रहा ना ये? बहुत बढ़िया। फाइल हैंडलिंग का यूज देख रहे हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ यूज कर रहे हैं। कल हम समझा रहे थे ना एक्सेप्शन हैंडलिंग, आज हमने उसको यूज करके दिखाया कि जो खतरनाक से ये एरर आ रहा था, ये एरर हमारे कोड को खराब कर दे रहा था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं फिर से इसको चलाऊं तो बोलेगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, एरर नहीं आया, हैंडल कर लिया गया उसे। ठीक है, तो ऐसे बहुत तरीके के एरर हैं, मैंने दिखाया था लिस्ट बना के। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक वायरस बनाएंगे। वायरस, वायरस बनाओगे? नहीं नहीं, वायरस नहीं बनाएंगे। एक ऐसा सिस्टम बना देंगे जिससे बहुत तरह के फाइल बनेंगे और हमारा पीसी फाइल से ओवरलोड हो जाए। तुम कहते हो ना, पता नहीं मेरे पीसी में क्यों फाइल बन रहे अपने आप की, है ना? तो ये मेरे दिमाग में अचानक से आ गया तो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये सबको मैं किसके अंदर लिख दूंगा? एक फोर ट्रू के अंदर लिख दूंगा।
ठीक है। और यहाँ पे मैं एक के नाम का वेरिएबल ले लूंगा जो 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ होने वाला है ऐसा जो तुमने नहीं सोचा होगा। बहुत सारी फाइल क्रिएट होंगी, ठीक है। और k इज इक्वल टू k+1। इसमें k की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। एक सेकेंड रुको, देखो लेकिन ये चल रहा है ना कंटिन्यूअस। हमें कर्नल को ब्रेक करना होगा, और हमने ब्रेक कर दिया। देख रहे हो कितना चल गया है। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, लेकिन हमने जो गलती करी उसको हम ठीक करेंगे। समझ गया आशु? कुछ भी बोलो, पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है दिल पे तुम्हारा नाम। अब ठीक है। अब देखो ये बहुत सारे फाइल इधर बना के रखेगा, ठीक है। के की वैल्यू 0 नहीं, अच्छा अभी भी चल रहा है। जो भी हो, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। अब देखो बहुत सारी फाइल बनेंगी एक एक करके इधर। ये क्यों नहीं बन रही है यार? एक गलती हो रही है मेरे से बहुत मेजर, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है ये गलती। ये तो एक्सपेरिमेंटल क्लास हो गई। मैं जो दिखाना चाहता हूँ दिखा नहीं पा रहा। अच्छा ठीक से मुझे थोड़ा समझने दो, इसमें कुछ समस्या है। ये अभी भी प्रिंट कर रहा है लगातार। देखो कर रहा है ना लगातार प्रिंट। ओह, चलो एक चीज कर लेते हैं। यहाँ पे k इज लेस देन इक्वल टू 10 कर लेते हैं ना। और k की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। एक पता है क्या गलती मेजर हो रही है? मेजर गलती यहाँ पे एक ही हो रही है, ये, ठीक है। अब देखो 10 फाइल लगातार बनेंगे, पहले मैं इन फाइल्स को डिलीट मार लेता हूँ। कभी कभी मेरा भी दिमाग क्रैश कर जाता है। चलो इसको चलाओ, देखो 10 फाइल्स बन गई। देख रहे हो ना, 10 फाइल्स बन गई। ऐसे ही फाइल्स बनते जाती है आपके पीसी में, और आपका पीसी ओवरलोड होने लगता है। पाइथन से वायरसेस बनाए जाते हैं ना। हाँ वही है ये। ऐसे ही फाइल्स बनते हैं, और बेवजह का डेटा भी हम लिख सकते हैं उस फाइल में जाके। तो ये गलत सलत काम मत करना, ये अचानक से दिमाग में आ गया मेरे। ठीक है। हाँ, तो अगर कोई भी तुम्हारे कोड को चलाएगा, एक बटन दे देंगे, कोई भी उस पर क्लिक कर दिया अगर गलती से, कहते हैं ना कोई भी यूआरएल मत क्लिक करो नहीं तो पीसी स्लो हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। फाइल बनने लग जाएगी उस बटन को प्रेस करते ही। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सब नॉलेज पर्पस के लिए था, ठीक है। हाँ, दिमाग मत लगाना, ठीक है।
जाके पापा का पीसी मत क्रैश करा देना, बोला देखो पापा जादू। तो पता है ना पापा कौन सा जादू दिखाएंगे? पापा बन जाएंगे गदर 2 के सनी देओल, उखाड़ लेंगे हैंड पाइप। हैंडपंप करेक्ट करना जरूरी था? तुम ही मार खाए हो क्या? हाँ सर। चलो देखो गाइज, ये जो था सारा का सारा हमारा फाइल बना, ठीक है। चलो हमें इसको नहीं बताना था, बेसिकली मुझे जो बताना है उस पर ध्यान देते हैं। ये तो गलती से मेरे जहन में आ गया तो तुम्हें दिखा दिया मैंने, है ना। वो लूप के साथ हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज किया और हमने अलग अलग फाइल बनाए, है ना। और हमने क्या किया, हमने अपने पीसी को ओवरलोड कर दिया नए नए फाइल से, है ना। और सब हमारे पीसी में जा रहा है और मल्टीपल फाइल बन रहा है, बार बार तुम डिलीट करते हो फिर भी कहते हो पता नहीं कहाँ से ये फाइल आ जाता है ना। और मैं कहता हूँ हाँ आ तो रहा है, मजा तो आ रहा है ना तुम्हें, हाँ बस आ रहा है। हाँ चलो, कैसे सर समझ में आ गया नहीं ये? आप सबसे अच्छे प्राणी है पता है क्लास के, लास्ट तक अच्छे से सुनते हैं आप। ये इनका तो, उसका तो छोड़ ही दो, उसको तो अपना नाम ही नहीं पता, 5 नाम रख के घूम रहा है और एक भी नाम रोशन नहीं है। वो भाई आराम से, उस पे मेरा कॉपीराइट है। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब आगे देखते हैं गाइस। तो एक्स मोड का मतलब होता है जस्ट टू क्रिएट अ फाइल, ओनली टू क्रिएट वन फाइल, ओके। अगर वो फाइल ऑलरेडी है तो एरर आएगा, अगर नहीं है तो बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारे फाइल किसी फोल्डर के अंदर है और आपको चेक करना है कि कोई फाइल उसके अंदर है कि नहीं है, तो उस फाइल का नाम आप लिखेंगे और उसको एक्स मोड में खोलेंगे। अगर एरर आ गया मतलब फाइल था, और अगर एरर नहीं आया तो फाइल बन जाएगी। तो एरर नहीं आया मतलब फाइल ऑलरेडी नहीं था, और एरर आ गया तो फाइल ऑलरेडी था। इसका यूज बस यही मैं समझ पाता हूं कि है, क्योंकि ये जो काम है ये और भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, बस यही इसका यूज है। सच में ये बिल्कुल हमारे आशु की तरह है, बस एक ही इसका यूज केस है कि वो क्लास आता है और ये फाइल बनाता है। ओके कोई नहीं आशु। हाँ फाइनली बन गई, सेम एरर आ गई। अच्छा जीनियस हो जीनियस, हम तुम सभी बाहर मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस। अब जो है एक और मोड है जिसको हम कहते हैं रीड मोड, लेकिन उसके लिए हमें फाइल में कुछ लिखना पड़ेगा पहले। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे बताओ? दिस इज कृष्णा कुमार, है ना। तो हम फाइल क्रिएट करते हैं, अरे तुम लिखने नहीं दोगे, अभी लिखा नहीं, क्वेश्चन पहले ही तुमने पूछ लिया, बताओ कि नहीं बताओ ये बता दो बस, तब ठीक है। अच्छा हुआ तुमने परमिशन दे दिया मुझे, नहीं तो अभी मैं गुस्सा आ जाता था। दिस इज कृष्णा कुमार फुल स्टॉप, है ना। कृष्णा कुमार इज नो मोर बिकॉज ऑफ आशु, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? कृष्णा इज बरीड इनसाइड, बरीड, बरीड की स्पेलिंग क्या होती है? बरीड इनसाइड भारत लैंड, ये ठीक है ना अंग्रेजी? इतनी खतरनाक अंग्रेजी देखकर रोना मत आ जाए तुम को, ठीक है। ये फन पार्ट के लिए लिखा है क्योंकि हमारा आशु जो है वो नाराज हो गया है। आगे देखते हैं। और दीपांशी कैसे हो तुम? ओह सॉरी, नंबर तो उसी नाम से सेव है। चलो आगे, तुमने देखा था ना नंबर तुम्हारा, तुम्हारा नंबर पे बहुत कलेश हुआ है। कलेश मत करा करो प्लीज।
मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तुम्ही से कह रहा हूँ। हाँ, कलेश मत करा करो तुम लोग, कम्युनिटी में ये बात फैला दिया करो कि गलती से नंबर सेव हो सकता है। आगे देखो। अब आगे हमने क्या किया कि एक और फाइल बनाने की कोशिश करी, और उसको इस बार हमने रीड मोड में खोला, और वो फाइल में हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें लिख दी है, जानबूझ के लिखा है क्योंकि इनको रीड करना है हमें। रीड मोड में खोलेंगे ना, तो रीड करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, कंटेंट हमारे फाइल में। हमने फाइल में कंटेंट लिख रखा है और सेव भी कर लिया है, बंद भी कर लिया, और फिर से स्टार्ट कर दिया। देखो दिख रहा है ना, सेव्ड है सब। ओके, यहाँ पे आ जाओ। देखो, इस ट्राई एक्सेप्ट फाइनली को दिखाना था इसलिए लिखा था, बार बार जरूरी नहीं है कि तुम लिखो, है ना। तो मैं अब यहाँ पे नॉर्मल तरीके से F2 नाम की एक फाइल बनाता हूं, उसको फिर से मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। और वो फाइल कहाँ रखी हुई है, फाइल हैंडलिंग के अंदर xyz.txt, यस नाम से फाइल है। और इसको किस मोड में खोलूंगा मैं, आर मोड में। अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड ये है कि इसमें रीड है। रीड, इसके अंदर तुम्हें कैरेक्टर्स बताने पड़ते हैं कि कितना कैरेक्टर तुम्हें रीड करना है, ठीक है। तो जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना। अगर मैंने 10 लिखा तो जीरो से लेके 9 तक को रीड किया जाएगा, 10 को नहीं। गिनो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब ध्यान से समझो, एक कर्सर है। कर्सर किसको कहते हैं, माउस को। ये जो है मेरा, ये स्क्रीन पे जो ब्लिंक करा, जिससे मैंने इसको मार्क किया, दिस इज अ कर्सर, राइट। उसी तरह से जब तुम ये फाइल 2 इज इक्वल टू ओपन लिखे और इसके अंदर फाइल हैंडलिंग उस फाइल को लिखे और उसको रीड मोड में खोल रहे हो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कर्सर आके यहाँ पे खड़ा हो जा रहा है। और ये कर्सर हमारे कहे मुताबिक 10 स्टेप मैंने लिखा था ना, तो 9 स्टेप तक का वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि कर्सर जहाँ पे स्टैंड करता है वहां पे कुछ नहीं करता। ये शुरू में बताया था ना स्लाइसिंग में। तो 10 इंडेक्स तक हमारा कर्सर भले ही जा रहा है, लेकिन वो 9 तक की वैल्यू ही प्रिंट करेगा। क्लियर है बात। चलो, जीनियस हो तुम लोग, जीनियस। ओके, अब दिक्कत पता है कहाँ है, दिक्कत है अगर मैं फिर से रीड करना चाहूं उसके आगे, तो 10 लिखूंगा तो उसके आगे रीड किया जाएगा, फिर पीछे कैसे आएगा सर, कर्सर हमारा पीछे कैसे आएगा। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ पे F2 डॉट रीड और यहाँ पे 100 लिख दूं तो सारी बातें रीड कर ली जाएंगी। सर इसने उस तरह से नहीं दिखाया जैसे हमें आंसर चाहिए था, लाइन चेंज भी तो हो रही थी। मैंने बोला प्रिंट फंक्शन लिखो, देखो लाइन चेंज होके आएगा, ओहो आया ही नहीं। कर्सर तो सब रीड करके चला गया ना, तो कुछ बचा ही नहीं प्रिंट करने को। अच्छा, फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, इस F2 फाइल को क्लोज भी तो करना पड़ेगा, क्लोज कर दिया। अब यहां से फिर से चलो, ओपन करो फाइल को। चल रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है। देखो यहाँ पे वैसे ही आ रहा है जैसा लिखा हुआ था उसके अंदर। और फाइल को क्लोज करने का मतलब फाइल अब बंद हो गई है, उससे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन खत्म हो गया। देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से फाइल को फिर से ओपन किया रीड मोड में, कर दिया ओपन। ओके, ये फाइल कहाँ है, इसके अंदर है, इसके अंदर फाइल हैंडलिंग के अंदर है। यही वाला फाइल है ना XYZ। इसको देखो डिलीट मारने की कोशिश करूंगा तो ये डिलीट नहीं होगा, बोलेगा कि फाइल ऑलरेडी इन यूज है, कहीं ओपन हो रखी है। नहीं डिलीट हो रहा ना, देखो ट्राई अगेन करता रहूंगा, नहीं ओपन होगी। देखो नहीं डिलीट होगा, नहीं हो रहा ना। अच्छा, तो देखो फाइल हैंडलिंग के अंदर अभी भी XYZ है, ठीक है ना। और मैं इसको डिलीट मारना चाहता हूं, ये डिलीट नहीं होके दे रहा। क्या कह रहा, फाइल ऑलरेडी ओपन, हम नहीं डिलीट करने दे सकते तुम्हें, सॉरी। तो मैं क्या कहूंगा, अच्छा देखो ये भी एक फाइल थी ना, इसको अगर तुम डिलीट करना चाहो तो हो जाएगा, क्योंकि ये फाइल ओपन नहीं थी, ठीक है। अच्छा, तो फाइल में जब भी तुम कोई ऑपरेशन कर रहे हो, उस फाइल में ऑपरेशन करने के बाद उस फाइल को क्लोज करना पड़ता है।
ये क्यों जरूरी है? तुम लोगों ने क्लाउड के बारे में सुना है कभी? क्लाउड, क्लाउड, AWS क्लाउड सुने हो आशु? अच्छा, क्या होता है क्लाउड पे? अच्छा, कब से? कब से क्लाउड? क्लाउड एक तरह का ऐसा सर्विस है जिसमें अगर आपके पास, मान लीजिए मैं AI पे काम करता हूँ, तो मुझे बहुत हैवी कॉन्फ़िगरेशन के पीसी की जरूरत है, तो क्या मैं पीसी खरीदूंगा उतना हैवी कॉन्फ़िगरेशन का एक छोटा सा काम करने के लिए? करोड़ों रुपए लगाऊंगा? बताओ, लाखों रुपए लगाऊंगा? अगर 20 लाख का भी आ रहा है सेटअप तो लगाऊंगा क्या? नहीं लगाऊंगा। एक क्लाइंट मुझे 2 लाख रुपया दे रहा है उस काम को करने के लिए, और मैं 20 लाख का सेटअप ही लगा दूं? घर द्वार बेच के थोड़ी ना काम करना है यार, पैसा कमा के काम करना है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं घर से ऑफिस आऊंगा, और घर से ऑफिस आने के बीच में मुझे दिक्कत हो रही थी, मेरे पैर में चोट लग गया था, मैं ऑफिस नहीं आ पा रहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो गुस्से में मैं दो काम कर सकता हूँ क्या? आंसू के हिसाब से मैं रिजाइन करने वाला हूँ, इसीलिए खुश है देखो। नहीं आशु, ये रिजाइन नहीं करेंगे हम। गुस्सा आया कि मेरे पैर में चोट क्यों लगी और मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूँ, तो गुस्सा आया कि आज कार ही खरीद लेता हूँ। क्यों खरीद लेता हूँ? क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है ना? और दूसरा, ओला से हायर कर लेता हूँ। किसमें कम पैसा लगेगा? मैंने ओला को ही क्यों लिया? क्योंकि कम पैसा लग रहा था। अब 10 लाख रुपया कौन लेके जाता है बस पैर में चोट लगने से? उस तरह तो कल को आंख में चोट लग जाती तो हम ताजमहल खरीदने निकल लेते हैं हम, क्योंकि ताजमहल मुमताज के लिए बना था ना आशु? नहीं, तुम्हें नहीं पता? हिस्ट्री तुम्हारे पास नहीं थी? तुम्हारा हिस्ट्री बहुत ताकतवर है, मुझे पता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि क्लाउड एक तरह का इसी तरह की सर्विस है, क्लाउड सर्विस है, कार की तरह। जो मैंने कार का एग्जांपल दिया उसी तरीके से, जैसे बड़े बड़े कंपनीज ने सेटअप किया है अपना हार्डवेयर सुपर कंप्यूटर, तो उनका यूज पूरी तरीके से नहीं हो पाता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो बराबर खा रही है, इंटरनेट भी बराबर खा रही है, सब कुछ बराबर यूज कर रहा है। तो उन्होंने सोचा जो पार्ट हमारा यूज में नहीं है, क्या हम उसको लैंड नहीं कर सकते, लोगों को रेंट पे नहीं दे सकते हैं? तो रेंट पे देने के सर्विस को ही क्लाउड सर्विस कहा गया। इसका एक लाइन का डेफिनेशन है, पे एज मच एज यू यूज, उतना ही पे करो जितना यूज कर रहे हो, यही क्लाउड है। अब तुम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, ये सब बाद में आई, पहले सिक्योरिटी नहीं आ गई थी, पहले तो लिनक्स आया था और क्लाउड ने उसको सिक्योर बनाया। क्यों सिक्योर बनाया वो भी सुन लो। अगर मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी में लगाता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ बिल्डिंग कंक्रीट सरिया ये नहीं होता है, पीसी, नेटवर्किंग का गैजेट ये भी होता है, ठीक है? हम उसकी बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड और पीसी से रिलेटेड चीजों की बात कर रहे हैं। एक सर्वर लगाना पड़ेगा ना घर में, ऑफिस में, जिसमें हमारा सारा डेटा जाए, है ना? और हम उस सर्वर से सबको डेटा प्रोवाइड करें, सभी पीसी पे, अगर 50 सीटर हमारी कंपनी है तो दे रहे हैं ना सबको डेटा, तो उस सर्वर का फास्ट होना जरूरी है, तभी तो वो सबको डेटा जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर पाएगा, है ना? अब उस सर्वर को मेंटेन करने के लिए एक एडमिन की जरूरत पड़ेगी, नेटवर्क एडमिन की, एक आईटी टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना? एक उस डेटा को कोई ब्रीच ना कर दे, कोई सिक्योरिटी पर्पस ना इशू हो जाए, इसलिए हम एक सीसीएन सीसीएनपी या सीसीआई के बंदे को, नेटवर्किंग के बंदे को, जिसके पैकेज ही 50 लाख रुपए होती है, उसको हायर करना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा हमें। तो हम इन सभी कॉस्टिंग से बचने के लिए क्लाउड सर्विसेज की तरफ जाते हैं। अब Amazon का क्लाउड है, तो Amazon 3 तरह की सर्विसेज देता है जो मेजरली है, उसके बाद 200 से ज्यादा सर्विसेज है। मेजर सर्विस सुन लो, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS, ठीक है? पास का क्या होता है? और प्लेटफॉर्म एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सर्विस, और एक होता है LaaS, लास्ट नहीं कहते उसको,
है ना, SaaS, सॉरी SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, है ना, SaaS होता है, SaaS, SaaS। लेकिन उसके अलावा 200 से ज्यादा सर्विसेज होती हैं। अभी तुम लोग को पता नहीं होगा, मशीन लर्निंग के लिए मशीन लर्निंग मॉड्यूल आ गया उसके अंदर, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि क्लाउड पे जब हम जाते हैं और क्लाउड हम यूज कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पीसी इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो जैसे ही हम ऑनलाइन सर्वर खरीदते हैं, तो वो जो कंपनी जिससे खरीदा है ना, वो उसका सारा टेक केयर करती है। उनका सीसीआई का बंदा होगा जिसको वो 50 लाख रुपए सैलरी दे रही है, उसका नेटवर्किंग का बंदा होगा। हमें क्या करना है, बस इंटरनेट ऑन करना है, हमारा पीसी से इंटरनेट को कनेक्ट करना है, एडब्ल्यूएस खोलना है, उनका जो हमारा ऑनलाइन पीसी रखा हुआ है ना, वो हमारे स्क्रीन पे दिखाई देने लग जाएगा। मतलब उस पीसी को जिसको हमने हायर किया, उस पीसी का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे दिखाई देगा, हम उस पर काम करेंगे डायरेक्ट। तो सबका पैसा बचा लिया ना। नेटवर्किंग के लिए इसीलिए यूज होता है भाई, समझ गए। सारे तरह का पैसा बचा लेता है और हाईली सिक्योर्ड वो होता है। तुम्हारा नेटवर्क इंजीनियर 20 लाख रुपए में बिक जाएगा, उसका नहीं बिकेगा, क्योंकि उसको पहले से 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, है ना। चलो आगे। अब मैंने इस क्लाउड की बात क्यों कर दी यार, बेवजह की नहीं, बेवजह की कुछ भी नहीं मैं बोलता। समझते हैं। मैं ये हूं, ये मेरा ऑफिस है, यहां से मैं अपने पीसी को क्लाउड से कनेक्ट करके बैठा हुआ हूं। मेरे पीसी पे जो भी डेटा आता जाता है, उसके बेसिस पे AWS मुझसे चार्ज करता है, पे एज यू यूज, जितना तुम यूज करोगे उतना पे करो। तो मेरा डेटा, अगर मैं कोई फाइल क्लाउड का ओपन करता हूं और ओपन करके ही छोड़ देता हूं, तो बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। डेटा आ गया ना, बंद करो फाइल को तुरंत, कनेक्शन काटो। नहीं कनेक्शन काटोगे तो AWS हमेशा एक्टिव रहेगा और वो डेटा ट्रांसफर होते रहेगा, तो पैसा ज्यादा लगेगा। तुमने ज्यादा देर तक बैठे रहे ना, भले ही डेटा नहीं ट्रांसफर हो, लेकिन तुम AWS खोल के बैठ गए हो ना। कार में तुम भले ही ट्रेवल मत करो, लेकिन कार में बैठने का भी जो बेस प्राइस होता है 50 रुपीज तो होता ही है, और वो ड्यूरेशन के साथ बढ़ते जाता है। तुम कार हायर कर लो, बैठे रहो, वेटिंग चार्ज लगते हैं ना। उसी तरह से क्लाउड भी चार्ज करता है। इसीलिए फाइल को ओपन करने के बाद क्लोज करना जरूरी है। अब समझ में आ गया क्यों क्लाउड की बात कर दी हम। कोई भी चीज बेकार की नहीं होती, बस बोलने का तरीका थोड़ा बेकार हो जाता है। क्यों ऐशु, सॉरी आशीष, है सही कह रहा हूं ना मैं। हाँ, बाकी तुम्हारा एक ही नाम है, ठीक है। क्या नाम है? आशीष, ठीक है। मैं मैं ही बोला। तो तुम पूछ क्यों रहे थे? ये डराने का नया तरीका है क्या दिल्ली में? चलो गाइज, नहीं मेरे से बात करा करो प्लीज, है ना, मुझसे बात करा करो। मैं हूं ना, तुमको कितनी बार मैंने बोला है ना। उसको नहीं, वो सीरियस हो गया था, अभी मार देता तुम। नहीं कैसा आदमी है यार। चलो फिर से मीटिंग ज्वाइन करो।